गुड मॉर्निंग 7 क्लास। अभी तक हमने पढ़ा था मीडिया। अब हमारा लेसन नंबर 28 स्टार्ट होगा, एडवर्टाइजमेंट। पहले तो ये लेसन दोनों रिलेटेड है, इसीलिए मैंने आपको ये स्टार्ट कराया है। मीडिया क्या होता है? मीडिया इज़ ए मीडियम इन विच लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिसीव इंटरटेनमेंट एंड इन्फॉर्मेशन। मीडिया उस मीडियम को कहते हैं जिसके द्वारा बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है और एंटरटेन करती है। मीडिया के जो मोड्स हैं, यानी टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, ये सब पब्लिक को मदद करते हैं कि वो उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके वर्ल्ड में या आपकी कंट्री में कहाँ पर क्या हो रहा है। इसके अलावा एंटरटेन करते हैं, हम मूवीज़ देखते हैं, हम सॉन्ग्स देखते हैं, हम कार्टून कैरेक्टर्स देखते हैं, न्यूज़ सुनते हैं। ये सब मीडिया के द्वारा ही होता है। मीडिया जब ये काम करते हैं मीडिया के, तो मीडिया में इतने सारे लोग वर्क करते हैं। कुछ लोग हमारे लिए न्यूज़ प्रिपेयर करते हैं। न्यूज़ प्रिपेयर करने के बाद उसको क्या कहते हैं, कवरेज करने के बाद उसको दिखाया जाता है टीवी पर। इन हमारे लिए जो एंटरटेनमेंट होता है उन सब के लिए, तो बहुत सारे लोग मीडिया में होते हैं जो वर्क करते हैं। तो जब वो मीडिया में वर्क करते हैं तो उनको भी इनकम पैसा देना पड़ता है, बिज़नेस जो होल्ड करते हैं। तो देन फिर वो क्या करते हैं, वो पैसा कहाँ से लाएंगे, वो कैसे कमाएंगे? तो वो जो टीवीज़ में या न्यूज़पेपर्स में, इन सब में जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं उनके द्वारा जो पैसा कमाया जाता है, मीडिया उस पैसे को अपने पीपल मतलब काम करने वाले वर्कर्स को देती है। हम ये इस चैप्टर में सब कुछ यही पढ़ेंगे। अब आपका आता है एडवर्टाइजमेंट होता क्या है। इफ़ वी आर एबल टू वॉच टेलीविज़न, यदि हम टेलीविज़न देखते हैं, गाना सुनते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो इट क्रेडिट मस्ट, ये सब क्रेडिट जो है क्या कहते हैं, मीडिया को जाता है। पर मीडिया उसके लिए ये क्या करती है, मस्ट गो टू द एडवर्टाइजमेंट। मीडिया जो है टाइम टू टाइम पे बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट दिखाती है, जो पब्लिश करती है। और एडवर्टाइजमेंट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है, यानी एडवर्टाइजमेंट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है। जितना भी इनकम आता है मीडिया को, वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मिलता है। एडवर्टाइजिंग किसे कहते हैं? एडवर्टाइजिंग रेफर टू द प्रमोशन ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कंपनीज एंड आइडिया थ्रू आर मीडियम, यूजली बी एन आइडेंटिफाई स्पॉन्सर और एजेंट। एडवर्टाइजमेंट हम रेफ़र करते हैं प्रमोशन ऑफ गुड्स, चीज़ों को प्रमोट करना, उनकी सर्विसेज को प्रमोट करना, कंपनीज़ के आइडियाज़ को मीडियम बनाना। यानी कि जो कंपनीज़ होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो भी, जैसे साबुन है, पेस्ट है, या कोई भी नया प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, उसको बेचना होता है। तो उसके लिए वो अब उसने बेचा है तो वो लोकल एरिया में तो कैसे बोल बोल के थोड़ी उसको बताएंगे, वो लोग ऐड देते हैं और वो ऐड न्यूज़पेपर, मैगजीन्स में प्रिंट दिखाया जाता है और उसके द्वारा कंपनी को पैसा मिलता है, कंपनी की इनकम होती है। और कंपनी जो है अपना ऐड देने के लिए मीडिया के लोगों को पैसा देती है, यानी पूरा कनेक्टेड है। यानी अगर कोई कंपनी अपना सामान बनाती है तो सामान को बेचने के लिए वो एडवर्टाइजमेंट लॉन्च करती है, अपना एडवर्टाइजमेंट देती है मीडिया में, तो उससे उसका प्रोडक्ट बिकेगा और मीडिया को फ़ायदा क्या होगा, मीडिया ऐड देगी तो मीडिया उनसे उसके बदले में उनसे पैसे लेगी और अपने वर्कर्स को काम करने के बदले में सैलरी देगी। अब आपका आता है मार्केटिंग कम्युनिकेशन, जो है वो मतलब ऑडियंस को कंटिन्यू दिखाना, एक्शन दिखाना, उन रिस्पेक्ट करना, उनको कमर्शियल ऑफ़र करना कि लोग उसको देखें, उसको जाकर ख़रीदें। पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट वगैरह, ये सब जो हैं वो मीडिया को फ़ायदा देते हैं। एडवर्टाइजिंग जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया, यानी वैरायटी ऑफ टेक्निक से एडवर्टाइजमेंट मीडिया के द्वारा दिए जाते हैं। जैसे न्यूज़पेपर में भी ऐड आते हैं, मैगजीन्स में ऐड आते हैं, रेडियो में एड्स को बोला जाता है, टेलीविज़न और इंटरनेट। और आजकल तो सबसे फास्ट है इंटरनेट की मदद से मीडिया वेरियस एडवर्टाइजमेंट दिखाती है और लोगों को कहती है कि लोग उसको ख़रीदें, और उसको देखकर लोग उसको ख़रीदते भी हैं। एंशियंट टाइम में जो मोस्ट कॉमन फॉर्म था एडवर्टाइजिंग का, माउथ। पहले लोग मुंह से बोलते थे, आके घर घर में बोलते थे, तो लोग उन चीज़ों को ख़रीदते थे। पर जब प्रिंटिंग डेवलप हुई, यानी पेपर डेवलप हुआ, प्रिंटिंग न्यूज़पेपर डेवलप हुआ 15th सेंचुरी में, दिस एडवर्टाइजन एक्सपेंड, तो एडवर्टाइजमेंट हैंड बिल, यानी वो पर्चे छापे जाते थे और लोगों तक पहुँचाए जाते थे। देखिए ये नया ऐड आया है। 7th सेंचुरी में
एडवर्टाइजमेंट स्टार्टेड टू अपीयर 7th सेंचुरी में वीकली न्यूज़पेपर छपने लगा इंग्लैंड में, यूज मेनली टू प्रमोट बुक्स। वो क्या प्रमोट करते थे मेनली न्यूज़पेपर्स में, किसका ऐड देते थे, बुक्स का और मेडिसिन्स का। एट द इंडस्ट्रीज एंड इकोनॉमिक एक्सपेंड, जैसे जैसे 19th सेंचुरी आई, नई नई इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज़ हुई तो अब उनको एडवर्टाइजमेंट को और ज़्यादा अब जो सामान उन्होंने बनाया उसको दिखाना था, उसके लिए उन्होंने 19th सेंचुरी में न्यूज़पेपर्स में बड़े बड़े ऐड देने शुरू करे सेम स्पीड और जिससे कि लोग उसको ख़रीदें, उस प्रोडक्ट के बारे में जान सकें। 1960 में सा एडवर्टाइजमेंट जो ट्रांसफॉर्म इनटू अ मॉडर्न, आज 1960s के बाद धीरे धीरे एडवर्टाइजिंग जो है वो चेंज हो गया है, मॉडर्न हो गया है। मोस्ट साइंटिफिक जो है अप्रोच करते हैं क्रिएटिवली, मतलब कि वो इतना क्रिएटिव हो कि जो लोग हैं उसको मतलब लोगों को, कस्टमर्स को, कंज्यूमर को वो इतना टेम्पटिंग लगे, इतना अच्छा लगे कि वो उस ऐड को देखना चाहें। यानी आजकल के जो साइंटिस्ट हैं मॉडर्न टेक्निक्स के द्वारा उस ऐड को इतना बढ़िया, इतना क्रिएटिव बना देते हैं कि लोग उस ऐड को दोबारा दोबारा देखना चाहें। जैसे वॉल्सवैगन एडवर्टाइजिंग कैंपेनिंग जो है उनकी हेडलाइन है थिंक स्मॉल, छोटा सोचो। छोटा सोचो का मतलब ये नहीं कि मतलब चीज़ छोटी हो पर उसका मीनिंग बहुत बड़ा हो, यानी कि ऐड ऐसा होना चाहिए चाहे 2 मिनट का हो कि लोग उस ऐड को याद रखें। इन द रीडर ऑफ व्यूअर्स माइंड, ये ज़रूरी है मतलब कोई भी ऐड बनाने से पहले व्यूअर्स के माइंड को ध्यान में रखना कि उनको वो ऐड पसंद आए। द लेट 19 एंड अर्ली 19 तक इंट्रोडक्शन ऑफ केबल टेलीविज़न, बाद में 1980 और 1990 में जब केबल जो चैनल है वो इंट्रोड्यूस हो गया। मार्केटिंग जो है इंटरनेट पे, आप तो वैसे भी मार्केटिंग जो है इंटरनेट से ओपन हो गई है। एडवर्टाइज जो है वो क्या कहते हैं, न्यू एडवर्टाइजमेंट आते हैं इंटरनेट पे। लेट टू द .com बूम हुआ, मतलब उसका स्टार्टिंग हुई 1990 में, और 21st सेंचुरी में सर्च इंजन गूगल ने स्टार्ट किया ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। आज तो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग होती है जो अनरिमार्केबल है, जो लोगों की मदद करती है। एक साथ बहुत सारे लोगों को एक साथ ऐड के बारे में बताया जाता है। दिस हैज़ लेड टू एन, यानी एक छोटा सा एफर्ट है जिसने की वजह से एडवर्टाइज़र देखने में अच्छा हो, सुंदर हो, लोग उसको देखना चाहें और उस सामान को देखना ही नहीं बल्कि उसे ख़रीदना भी चाहे। ये एडवर्टाइजमेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है। ठीक है, अब आपका आता है टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट जो होता है एक तो सिंपल होता है और लोकलाइज, पहले सिंपल होता था और लोकलाइज होता था, यानी लोकल के लोग देते थे। इट कैन ऑल्सो बी वेरी कॉम्प्लेक्स, अब ये बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है, यानी इतना सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए, उस पर रिसर्च की जाती है कि लोग उसको देखें, उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि लोग उसको ख़रीदना चाहें, देखें ही नहीं बल्कि उस प्रोडक्ट को ख़रीदे, तभी तो कंपनी उनको मीडियाज़ वालों को पैसे देगी। इन केस ऑफ प्रोडक्ट लॉन्च बाय अ मल्टीनेशनल कंपनी, आज जो है किसी भी प्रोडक्ट को जब मल्टीनेशनल कंपनी लॉन्च करती है तो वो अपना ऐड ऐसा देती है कि लोग उसको ख़रीदने के लिए तैयार रहें, रेडी रहें। एडवर्टाइजिंग जो है उनको हम कैन बी ऑफ डिफरेंट काइंड, तीन काइंड्स हैं इसके मेन, कमर्शियल, सोशल एंड पॉलिटिकल। एडवर्टाइजमेंट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, सोशल एडवर्टाइजमेंट एंड पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट। कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्ट और सर्विसेज बताते हैं, यानी माना कोई एडवर्टाइज टिपिकली डिज़ाइन टू मेक कंज्यूमर, यानी कस्टमर्स को अवेयर करने के लिए, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए, अपने सर्विस के बारे में बताने के लिए जो ऐड दिए जाते हैं उनको कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। इनको कौन देता है? इनको वो देते हैं बिजनेसमैन्स देते हैं जिन्होंने वो प्रोडक्ट लॉन्च किया है, और वो कंपनीज़ देती हैं जिन्होंने उसको प्रोड्यूस किया है। यानी कोई कंपनी अपनी सर्विस के बारे में बताना चाहती है तो वो कंपनी जो पैसा कमाने, कहते हैं ना पैसे को पैसा खींचता है, यानी पैसा कमाने के लिए जो एडवर्टाइज़ दिए जाते हैं उनको हम कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। इसके लिए यूज ऑफ वैरायटी ऑफ मीडिया फॉर द पर्पज़, इसके लिए वैरायटी ऑफ मीडिया यूज़ की जाती है, जैसे कि बिल बोर्ड्स, प्रिंटेड फ्लायर्स यानी पेपर्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर, रेडियो, ब्रॉडकास्ट, सिनेमा, टीवी चैनल्स, इनमें अपने बैनर्स लगाकर कंपनीज जो अपने अपने बड़े बड़े बस स्टॉप पर, देख सकते हो आप, बस स्टॉप पर, साइड्स ऑफ बसेस पे, टैक्सी के डोर्स पे, यहाँ तक कि रूफ के माउंट्स पर, ट्रेन, सबवे प्लेटफॉर्म, इन सब पर बड़े बड़े अपने एड्स को चिपकाती है जिससे कि लोग इसे
ध्यान में रखें, यानी जब हमें उस चीज़ की ज़रूरत हो तो हमको सबसे पहले वही चीज़ ऐड दिमाग में आए कि हमें ये वाला प्रोडक्ट ख़रीदना है। नंबर 2, सोशल एडवर्टाइजमेंट। सोशल एडवर्टाइजमेंट पब्लिक के सोशल ऑर्गेनाइजेशन देती हैं पब्लिक के भलाई के लिए, यानी सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाती है, हमारी हेल्थ से संबंधित भी जो इश्यूज़ होते हैं उनके लिए जो ऐड दिए जाते हैं वो सोशल एडवर्टाइजमेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशंस देती हैं। सोशल एडवर्टाइजमेंट यूज़ किया जाता है प्रमोट अवेयरनेस, वो भी अवेयरनेस जगाती है एनवायरनमेंट के बारे में, एंडेंजर्ड एनिमल्स जो खतरे में हैं, उसके अलावा हमारी हेल्थ में टबैको, ड्रग एडिक्शन, ये सब। जैसे कि सोशल एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ करती है, सोशल इन्फॉर्मेशन देती है और नेटवर्किंग जनरेटिंग टारगेट करती है जो बुराइयां हैं, और इसके अलावा डिलीवर करती है मतलब हमें कम्युनिकेट करती है, हमसे बातचीत करके जो समाज में प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करती है। एडवर्टाइजिंग टेक्निक यूज टू प्रमोट कमर्शियल गुड्स एंड सर्विस कैन ऑल्सो बी यूज टू इन्फॉर्म। हमें मेन उनका काम यही होता है इन्फॉर्म करना, एजुकेट करना और मोटिवेट करना पब्लिक को उन नॉन कमर्शियल इश्यूज़ के बारे में। इसमें उनका कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि उनको ध्यान रखना होता है हमारी हेल्थ, हमारे एनवायरनमेंट जो ख़राब हो रहा है। जैसे ह्यूमन को इक्वल समझे, हेल्थ, हाइजीन, एनर्जी कंजर्वेश करना, डिफॉरेस्टेशन कम करना, यानी कि पेड़ों को मत काटो, उससे उन्हें क्या फ़ायदा है, पेड़ कम होंगे तो पेड़ कटने से कम होगा तो हम लोगों को फ़ायदा होगा। एनवायरनमेंट को गंदा नहीं करना है। इसके अलावा जैसे पल्स पोलियो ड्राइव, उससे आप सबको पल्स पोलियो पिलाएं, हम दो हमारे दो, ये वो एड्स हैं जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन देती है जिससे कि लोग इस बारे में अवेयर हो। जैसे करंट एग्जाम्पल सोशल नेटवर्क पर्टिकुलर इंटरनेट सर्विस टू कलेक्ट सोशल इंफॉर्मेशन फॉर एस्टेब्लिशिंग मेंटेनिंग रिलेशन विद कंज्यूमर फॉर कम्युनिकेशन। जो करंट एग्जांपल है सोशल एनवायरनमेंट का, वो इंटरनेट सर्विस है जो सोशल इन्फॉर्मेशन देती है लोगों को और कंज्यूमर को, मेंटेन करती है रिलेशनशिप दोनों के बीच में। ठीक है, अब आपका आता है क्या कहते हैं, जैसे कि कौन से मैसेज देती है सर्विस के, चैरिटी टूवर्ड्स द हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, पेट्रियोटिज्म के बारे में, टॉलरेंस के बारे में कि हमको पेड़ नहीं काटने चाहिए, हमको वाटर सेव वाटर, ये सब जो एड्स होते हैं जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन समाज की सोसाइटी को सुधारने के लिए देती है उनको हम सोशल एडवर्टाइजिंग कहते हैं। अब आता है आपका पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट। पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट गिवन बाय पॉलिटिकल लीडर्स। पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट पॉलिटिकल लीडर्स देते हैं। पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट इन्वॉल्व करते हैं यूज़ ऑफ पॉलिटिशियन देते हैं मैसेज पहुंचाने के लिए अपना। जैसे वन ऑफ द मीन्स विद पॉलिटिकल पार्टी, यानी जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किस कैंडिडेट को खड़ा किया है वो आपको टीवी में दिखाएंगे कि इस कैंडिडेट को खड़ा किया गया है, इस कैंडिडेट ने ये काम किए हैं। सोशल एक्टिंग यानी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन, खासकर इलेक्शन के समय पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है अपने एडवर्टाइजमेंट देती हैं, कैसे पोस्टर छपवाते हैं, हैंड बिल्स, वही पेपर, वॉल के ऊपर राइटिंग्स होती है, रेडियो और टीवी मैसेज भी मतलब इतना दिखा देते हैं कि हाँ इस कैंडिडेट को आपको वोट देना है। पॉलिटिशियन जो होते हैं प्रमोट करते हैं अपने पार्टी को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको अटेंशन मिले लोगों की और लोग अपने लिए सही कैंडिडेट को चूज़ कर सकें। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। फर्स्ट वन इज़ कमर्शियल, जो बिजनेस और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस देती हैं जिन जो अपने प्रोडक्ट और सर्विस को लॉन्च करते हैं उनको शो करने के लिए कि लोग उन्हें खरीदें। और सोशल एडवर्टाइजमेंट आर गिवन बाय द सोशल ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए। और पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट आर गिवन बाय पॉलिटिशियंस अपने कैंडिडेट्स को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, चलिए आज मैं ये क्लास खत्म करती हूँ। हैव अ नाइस डे।